पार्ट 4 की स्टार्टिंग जाओनाई से होती है, जो टिकट बोर्ड करवा कर वापस आ गया था। लेकिन वेइवेई से नाराज़ था क्योंकि वो इतने जल्दी जा रही थी। लेकिन वेइवेई ने टिकट बहुत पहले ही बुक कर ली थी, जाओनाई से मिलने से पहले ही। वेइवेई के जाने से पहले जाओनाई उसके माथे पर किस करता है, फिर कार में वापस आकर उस कैक्टस को देखता है जो वेइवेई ने उसे जाने से पहले दिया था। वो अपने ऑफिस आ जाता है और उसे टेबल पर रख देता है। वेइवेई अपने टाउन आ जाती है। उसके पापा उसे एयरपोर्ट पर लेने आए थे। उनकी बॉन्डिंग आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वेइवेई अपने घर आती है, पेरेंट्स के साथ डिनर करती है और वो लोग जैसे ही घर से चले जाते हैं वो तुरंत ही जाओनाई को कॉल करती है। उसका फ़ोन ख़राब था तो वो लैंडलाइन से कॉल करती है। तभी उसकी मम्मी आ जाती हैं। वो कुछ भूल गई थी। वेइवेई झूठ बोलती है कि वो अपने स्टूडेंट से बात कर रही है जिसे वो ट्यूशन देती है। जाओनाई पूछता है कि वो अपने पेरेंट्स को सच क्यों नहीं बता देती। वेइवेई कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मम्मी पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देंगी। वो अपना नया मोबाइल खरीदने के लिए यहाँ भी बच्चे को ट्यूशन दे रही थी और जाओनाई से ऑनलाइन भी कांटेक्ट करती रहती थी। जाओनाई अपनी कंपनी के लोगों से मीटिंग कर रहा था, जहाँ उन सबके पास काम बहुत ज़्यादा था लेकिन टाइम बहुत कम और उन्हें और लोगों को हायर करने की ज़रूरत थी। अब हम मिस्टर ब्यूटी को देखते हैं, जिसके कंप्यूटर में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज तो उसके लैपटॉप का वॉलपेपर ही चेंज हो गया। उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की की फ़ोटो लगाई हुई थी और वो ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है। वो लोग मिस्टर ब्यूटी के कंप्यूटर को हैक करने वाले हैकर को ढूंढ लेते हैं। हैकर चैट पर कहता है कि मैं कोई बुरे इरादे नहीं रखता। जब ये लोग उसके कंप्यूटर के कैमरे में उसकी शक्ल देखने को ही होते हैं कि वो अपना कंप्यूटर बंद करके चला जाता है। मिस्टर ब्यूटी तो परेशान हो जाता है और यहाँ से एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने आता है। यहाँ के शेफ से उसकी अच्छी दोस्ती थी। केओ ये वही इंसान था जो उनके कॉलेज की कैफेटेरिया में भी काम करता था। मिस्टर ब्यूटी उसे बताता है कि कंपनी में बहुत काम है और हमें और भी लोगों को हायर करना होगा और वो काफ़ी थका हुआ और परेशान लग रहा था। इस वजह से वो ज़्यादा पी लेता है और वहीं सो जाता है। केओ उसे अपने रेस्टोरेंट के बेड पर सुला देता है और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों हमारे सेकंड कपल हैं। ड्रामा में इन्हें ऐसा कपल नहीं दिखाया गया है चाइनीज़ सेंसरशिप की वजह से, लेकिन नॉवल में ये दोनों को कपल ही दिखाया गया था। मिस्टर ब्यूटी एक अच्छी नींद लेकर उठता है और अपने घर वापस चला जाता है। अब हम जाओनाई को देखते हैं, जिसे मिस्टर ब्यूटी के कंप्यूटर के हैकर का कॉल आता है, जो कि कोई और नहीं केओ ही था। केओ एक बहुत ज़्यादा फेमस हैकर था। केओ जाओनाई को एक कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि अगर जाओनाई जीता तो वो खुद उसकी कंपनी में 1 साल तक बिना सैलरी के काम करेगा। जाओनाई 1 पॉइंट से जीत जाता है और अब रात में केओ उसकी कंपनी में आने वाला था। मिस्टर ब्यूटी तो हथियार लेकर तैयार खड़ा था उस हैकर को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो इंसान केओ है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन उसे अब इस बात की चिंता हो रही थी कि अब उसके लिए खाना कौन बनाएगा। दूसरी तरफ हम वेइवेई को देखते हैं, जिसने अपने लिए एक नया गोल्डन फ़ोन ले लिया था, क्योंकि जाओनाई के फ़ोन का कलर भी गोल्डन ही था। वो जाओनाई को परेशान करने के लिए एक लॉटरी वाला मैसेज करती है और उसने अपना अकाउंट नंबर भी लिख दिया था ताकि मैसेज थोड़ा रियल लगे। लेकिन जाओनाई उसे सच में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। वेइवेई उसे कॉल करती है और पूछती है कि जब तुम्हें सच पता था तो तुमने पैसे ट्रांसफ़र क्यों किए। जाओनाई बोलता है कि उन पैसों से अपने लिए प्लेन की टिकट खरीद लेना। वेइवेई सच में ऐसा करती है और तुरंत ही प्लेन की टिकट खरीद लेती है और अपने पेरेंट्स से बोलती है कि वो इंटर्नशिप की वजह से वापस जा रही है और वो अपने फ्रेंड के घर रुकेगी। और एयरपोर्ट से वो सीधा जाओनाई के ऑफिस पहुंच जाती है उसे सरप्राइज़ देने, क्योंकि उसने सारे एम्प्लॉयज़ को 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ सी सॉन्ग था और कुछ और लोग भी थे जो मीटिंग के लिए आए थे। जाओनाई उसे देखता है, उसे एक रूम में ले जाता है। वेइवेई कुछ बोलती उससे पहले ही जाओनाई उसे किस करता है और फिर वेट करने का कहकर चला जाता है। वेइवेई तो यहाँ आने से थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गई थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। वहाँ कोई नहीं रहता था, इसलिए घर खाली था। वो सफाई करती है। उसे अपने ऑफिस में ना देख जाओनाई उसे कॉल करता है। वेइवेई पहले तो उसे घर आने से मना कर देती है, लेकिन फिर जाओनाई को आने देती है और आते ही उसे किचन की सफाई के काम पर लगा देती है।
फिर वो लोग लंच पर जाते हैं जहाँ जाओ नाई उसे फिर से किस करता है और अब हम देखते हैं कि वे जाओ नाई की कंपनी में इंटर्नशिप करने आती है। सी सॉन्ग उसे पूरी कंपनी दिखाता है और फिर उसे एक एम्प्लॉय आशोंग के हवाले कर देता है। आशोंग को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था लड़कियां आईटी सेक्टर के लिए बनी ही नहीं हैं और पूरा काम खराब कर देंगी। वेवे को वो एक टास्क देता है जिसे वेवे काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करती है। वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है लेकिन अभी भी उसे पसंद नहीं करता। एक दिन आशोंग को ठंड लग जाती है तो सी सॉन्ग उसके लिए दवाई लेने जाता है लेकिन किसी काम की वजह से वो नहीं जा पाता तो वेवे चली जाती है जिस वजह से वो बारिश में भीग जाती है और ये देख जाओ नाई को गुस्सा आ जाता है। वो वेवे को सीधे घर लेकर जाता है लेकिन वेवे जहाँ रहती थी वहाँ नहीं, खुद के घर। अब दूसरी सुबह हम वेवे को देखते हैं जो अपनी गर्दन पर बना बाइट मार्क छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब हम देखते हैं कि वेवे की फ्रेंड को बिल्ली ने काट लिया था इसलिए वेवे हॉस्पिटल गई थी लेकिन उसे फीवर था और वो खुद वहाँ बेहोश हो जाती है। फिर उसे ड्रिप लगाई जाती है। जाओ नाई भी आ गया था। वो उसे फ्लैट पर लेकर आता है और उसका ख्याल रखता है। वेवे उससे घर जाने को कह देती है लेकिन जब वो रात में बाहर आती है तो जाओ नाई अभी भी वहीं था। सुबह कंपनी में जाओ नाई मीटिंग कर रहा था। फिर वो आशोंग से कहता है मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ की कमी है इसलिए मैं तुम्हारे टीम मेंबर्स उधार ले रहा हूँ और यहाँ वो सिर्फ वेवे की बात कर रहा था। आशोंग वेवे को सॉरी कहता है और अब हम वेवे को जाओ नाई के घर देखते हैं जहाँ जाओ नाई वेवे को अपने घर का ख्याल रखने का बोल गया था। वेवे गेम खेल रही थी तभी उसकी ऑनलाइन फ्रेंड उसे मिलने बुलाती है जिससे वो पहले कभी नहीं मिली थी। उसके पास जाओ नाई का भी मैसेज आता है कि मेरे रिलेटिव्स का घर खाली है जिसमें स्विमिंग पूल है, क्या तुम स्विमिंग करने चलोगी। और यहाँ वे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी और वो जाओ नाई को स्विम सूट में इमेजिन करने लगती है और खुद ही शर्मा भी रही होती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि वे बहुत खूबसूरत है। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर जाओ नाई उसे लेने आ जाता है। वो लोग जाओ नाई के रिलेटिव के घर जाते हैं और जैसे ही जाओ नाई चेंज करके आता है वे तो शर्मा कर भाग जाती है। फिर हम वे की फ्रेंड को गेम में देखते हैं जिसे सब बुली कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को लगता था कि वे सुंदर नहीं है और वो लड़की झूठ बोल रही है क्योंकि उन लोगों ने वे की फ्रेंड को वे समझ लिया था जो कि रियल में प्रिटी है लेकिन ड्रामा में तो अगली बोला जा रहा है। फिर वे और जाओ नाई वापस आ जाते हैं। तभी जाओ नाई की मम्मी का कॉल आता है। वे उठा लेती है क्योंकि वो नंबर सेव ही नहीं था। वे स्पीकर पर डाल देती है। जाओ नाई की मम्मी कहती हैं, जाओ नाई की मम्मी को पता चल जाता है कि वे ने कॉल उठाया है और वो जाओ नाई से कहती हैं कि वे को ज़्यादा परेशान मत करना। फिर जब वे कार से उतरने वाली होती है तो उससे पहले जाओ नाई उसे किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें परेशान तो करूँगा ही। और ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।